जी सर, आ रही है। अच्छा, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, जरा देखिए जी। स्क्रीन दिख रही है? साउथ मोइस? जी सर, दिख रही है। अच्छा, हाँ, हम बात ये कर रहे थे कि किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक फेजर से एक साइन वेव को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि किसी भी फेजर के टिप से वर्टिकल डिस्टेंस अगर ले लिया जाए एक्स एक्सिस तक, तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू की इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो और मैंने इसकी मिसाल भी आपको बताई थी कि किसी भी एंगल पर, जैसे मैंने यहाँ मिसाल दी, यहाँ ले लेते हैं ये 225 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो इस एंगल पर ये है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखें 225 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, आप कहेंगे यहाँ आ रहा है 180 के बाद ये आ रहा है ना। तो यहाँ इसके टिप से वर्टिकल डिस्टेंस अगर मैं एक्स एक्सिस तक ले लूंगी, क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर नहीं हो गया? जी सर, वो इक्वल निशानी दी हुई। साइन भी नेगेटिव हो गया क्योंकि ये उल्टा जा रहे हैं, हमने यू करना था, अब यू जा रहा है। तो हर चीज पॉइंट बाय पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी इसका हर पॉइंट जो है, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स जितने भी हैं यहाँ पर इनफाइनाइटली वो पॉइंट्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो यानी फेजर जो है वो साइन वेव को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है जी? जी सर। यहाँ तो कोई सवाल? इट इज नो क्लियर है? सर। ओके, जी सर। आगे चलिए। नेक्स्ट, फेजर्स एंड साइन फॉर्मूला। ये काम मैं पहले कर चुका हूँ। देखें, साइन फॉर्मूला ये मुझे बताएं आप लोग कि साइन फॉर्मूला क्या ये पढ़ा नहीं आपने? v इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड साइन थीटा। बताइए, v इक्वल टू वीपी साइन थीटा। जी सर। मैं और अगर फेज एंगल होगा तो थीटा के साथ आप प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है ना? प्लस वन। यस सर। जी, प्लस कब करेंगे थीटा के साथ? जब वेव कहाँ को शिफ्ट करें? लेफ्ट साइड। मैंने कहा इस थीटा के साथ जब प्लस किसी एंगल को करेंगे तो वो कब करेंगे? लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करें, बिल्कुल सही। और माइनस कब करेंगे? सब राइट साइड को। राइट साइड पर शिफ्ट करें, बिल्कुल ठीक। ये चीज समझ में आई? तो जी सर। अच्छा, अब जब इसको हम कह रहे हैं कि हम इसको शिफ्ट करेंगे तो जाहिर है फिर एंगल यहाँ पर हम लिख देंगे जितने भी एंगल पे शिफ्टिंग हो रही है। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर वो बता रहा है कि फेसर के साथ साइन का किस तरह से रिलेशन होगा। तो ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। हम अब दोबारा देख रहे थे कि यहाँ पर दो ही चीजों की इंपॉर्टेंस है, एक इसके एम्पलीट्यूड की, दूसरे इसके फेज एंगल की। तो हम इसको रिप्रेजेंट फेज में कैसे कर सकते हैं? वीपी एंगल 0 डिग्री। अभी हमने की थी ना ये चीज। जी सर। क्योंकि यहाँ पर फेज एंगल नहीं है तो इसलिए हम इसको 0 डिग्री कह रहे हैं। ठीक है ना? तो आइए जरा हम आगे देखते हैं कि बुक वाला हमें किस तरीके से बता रहा है। ये देखिए, बुक वाला भी हमें यही बता रहा है कि हम इसको ये वीपी साइन थीटा जो है उसको रिप्रेजेंट हम यहाँ पर कर सकते हैं वीपी एंगल के अंदर। ठीक है ना? वीपी एंगल के अंदर 45 कर दिया। हाँ, मतलब वो यहाँ पर भी 45 लिया है ना, इसलिए 45 लिया। यहाँ पर भी हमने क्या लिया? 45 लिया है। ठीक है ना? तो इसलिए वहां पर फर्स्ट 45 किए। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव फेजर एंगल्स, ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर आप यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो एंगल हमारे पास क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एंगल। नहीं, मैं कह रहा हूँ काउंटर चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा। पॉजिटिव। जी सर। हाँ, जैसे कि ये दिख रहा है आपको 225। और अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर वो नेगेटिव एंगल। ठीक है जी? ओके, आगे चलिए। हाँ, फॉर द फेजर इन ईच ऑफ द पार्ट फिगर, ये आपकी न्यूमेरिकल आता है। डिटरमिन द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वैल्यू। अच्छा, also express each positive angle shown and equal and negative angle, ये बहुत आसान है। The length of each phasor represents the peak value of the sinusoid. Okay, पहले पार्ट में क्या करना है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाले बताएं? मैंने आपको क्या बताया था? इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे निकलती है? वेक्टर के टिप से वर्टिकल डिस्टेंस। बताई थी बात कि नहीं? अरे बताओ ना। जी सर, बताइए। वो मुझे बताएं, इसके टिप से वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा एक्स एक्सिस तक? 0 कितना होगा? हेलो सर। 0। बिल्कुल ठीक, तो इसका आंसर 0 हो गया। इसके टिप से वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा। जी सर। तो ये कैसे निकालूं? तो मेरे भाई क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? ये राइट एंगल हो गया, ये इसका एंगल 30 हो गया। यस सर।
ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर हो किसके गया। बराबर होता है? आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जानते हैं इस बात को? सर जी सर। परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है 10 और साइन थीटा क्या है 30। तो ये वही वही तो इक्वेशन बन गई जो हम वो बना रहे थे, वीपी साइन थीटा। क्वेश्चन ये नहीं बनाते वीपी साइन थीटा। तो वीपी क्या है? ये लेंथ ऑफ वेक्टर, हाइपोटेन्यूज है वीपी, और थीटा ये आपका। तो वीपी साइन थीटा आंसर इज 5। आई बात समझ में? जी सर। आप देखें यहां से टिप से वर्टिकल डिस्टेंस ये होगा। जी कितना आंसर होगा? कितना आंसर होगा? 90। 10 साइन सर, 10 साइन होगा। 10 साइन 10 साइन 10 sin 90। सर, 10 साइन वोल्ट हुआ ना? 91 हो। हाँ सर, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। तो वैसे ही तो 10 देखो ना, आएगा यहाँ सर। से यहाँ तक की लेंथ वही नहीं होगी जो वेक्टर की लेंथ है। सर 10 होगा ना सर? जी सर, तो सर 9 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो सर 1 ही आ जाएगा ना वो। और ये कितना होगा? ये टिप पे ले लेना, ये कितना होगा? 135 अब यहाँ का एंगल अगर आपने लेना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप 180 में से 135 को माइनस कर सकते हैं। 10 साइन 145। माइनस 135। आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो ये एंगल लेंगे ना। जी सर। जी तो सर। ये पूरे 180 में से 135 माइनस कर कितना आएगा? 145 145 आएगा। 45 आएगा और यहाँ पे। 45। तो जरा करके सॉल्व देख लो क्या आंसर आ रहा है इसका, जो भी आ रहा है। जी सर। और यहाँ से देखें टिप से इसकी जो गिराएंगे तो ये भी पूरा 10 ही होगा मगर माइनस में होगा, नीचे से आ रहा है। -10। और यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस लेंगे तो ये कितना होगा? ये एंगल अगर देखें तो 330 है, तो ये एंगल कितना होगा? 360 में 30 होगा। ये सर 30 का मतलब 360 5 वोल्ट आएगा मगर माइनस में, क्योंकि नीचे से आ रहा है। सही है? सर पर क्लॉकवाइज। क्या बोल रहे हो? हेलो? सर आपने बोला था क्लॉकवाइज होगा तो माइनस में होगा, वरना नहीं होगा। हाँ, तो ये क्लॉकवाइज ही लिया ना एक तरह से। तो सर ये sin तो माइनस एंटी tan होगा। क्लॉकवाइज आ रहा है ना, -10 भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है सर। एरो दिया हुआ है ना सर। एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल होता है, tan तो एम्पलीट्यूड है। जी सर। एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना है? 330। जी सर। क्लॉकवाइज कितना होगा? 30। ओके सर। ठीक है ना? तो खैर इतना सिंपल है, कोई मसला नहीं है। नीचे से कुछ जाएगी वो ऐसी नेगेटिव होगी तो हमें पता चल रहा है ना, नेगेटिव हो जाएगा। तो उसमें एंगल याद करने की भी जरूरत नहीं। जी सर सही। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। ओके सर। नेक्स्ट अच्छा, ये इसकी लास्ट स्लाइड थी, को देखो। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना फेजर को हम एक और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड, हेडिंग दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा। हेडिंग दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने, मैंने पहले भी पूछा था, इंटर में पढ़े होंगे या मैथ्स के किसी कोर्स में पढ़े होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने भी पढ़ाए थे लास्ट टाइम। खैर ये पढ़े हैं कहीं किसी और कोर्स में आप लोगों ने अब तक, या इंटर में? सर इंटर में पढ़े थे, यहाँ पे आपने पढ़ाए थे स्प्रिंग में। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का ना एक पार्ट रियल होता है, एक पार्ट, और दूसरा पार्ट एक आयोटा इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी होता है। ये जिन्होंने नहीं भी पढ़ा वो भी लिखते हैं इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट रियल होता है, एक पार्ट इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी होता है। हाँ, इमेजिनरी का मतलब जो कि इमेजिन कर रहे हैं आप, हकीकत में वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये हकीकत में एग्जिस्ट करता है। ये हमारे ख्यालात में है, हमारी सोच में है।
हमारे इमेजिनेशन में है मगर रियल में नहीं है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आता है कि अगर किसी भी स्क्वायर रूट में आप नेगेटिव दे लें -1 या कोई भी माइनस साइन आ जाए तो तो सर ये चीज आउट। सॉल्व नहीं हो सकती। कैलकुलेटर में अगर आप करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना, ये सॉल्व नहीं होगा। ये स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं। देखिए एक बात बताएं, स्क्वायर रूट हम किसका ले सकते हैं जिसका पहले कभी स्क्वायर लिया गया हो? जी सर। भाई जैसे 2 का स्क्वायर अगर ले तो वो क्या हो जाएगा 4, और अगर फिर 4 का मैं स्क्वायर रूट 2 तो वो वापस 2 हो जाएगा। सर ये वापसी होता है। 2 हो जाएगा। जी तो सर। जिस का कभी स्क्वायर लिया गया उसका स्क्वायर रूट आप ले सकते हैं, लेकिन जब कभी भी किसी का स्क्वायर लिया जाता है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा प्लस हो जाता है। जी सर। तो जब नेगेटिव का आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये एक इमेजिनरी चीज बनती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आयोटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आयोटा से। आयोटा। ये भी कोई लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज का एक अल्फाबेट है आयोटा, ठीक है। अब हम जब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम देते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये 2 एक्सिस देते हैं, इसमें ये वाला एक्सिस x कहलाता है, ये वाला एक्सिस y कहलाता है। तो जो x एक्सिस होता है ये रियल को रिप्रेजेंट करता है, और जो y एक्सिस होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इमेजिनरी को, ठीक है। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इमेजिनरी को, ठीक है। ये 1 मिनट मेरे पास एक कॉल आ रही है, मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी तो खैर मैंने आपको पूरा मिट का बता दिया, रिकॉर्डिंग वो बंद ही रह गई। तो यानी मिट की तैयारी आपने अच्छी करनी है, जिसमें मैंने आपको जैसे बताया कि मेन चीज क्या है आपकी टीसी है, ठीक है। जी सर। अच्छा हम कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे थे, तो आइए जरा कॉम्प्लेक्स जी। नंबर देखते हैं कि इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स एक्सिस आपका रियल होगा और वाई एक्सिस आपका इमेजिनरी होगा, यानी यहाँ पर आयोटा होगा। अच्छा एक और बात, आयोटा सिंबल इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल नहीं होता, इलेक्ट्रिकल में जे सिंबल इस्तेमाल होता है, इसको जे ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आयोटा रिप्लेस हो जाता है। आयोटा, हाँ रिप्लेस हो जाता है, मतलब आयोटा और जे एक ही बात है। अच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे करंट होगा ना, करंट इस्तेमाल करेंगे, आई इज अ करंट जी और सर। वी इज अ वोल्टेज। तो जब आई करंट होगा और मैं आयोटा भी ये इस्तेमाल करूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों चीजों के अंदर, इसलिए हम करंट के लिए आई इस्तेमाल करते हैं और आयोटा को हम कन्वर्ट करते हैं जे से, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जी एक्सिस है, जी सर। ठीक है ना। तो अब बहुत आसान है काम, आगे जरा यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं। ये देखें, ये आपका रियल एक्सिस है, पॉजिटिव रियल नेगेटिव रियल, ये जी एक्सिस है, पॉजिटिव जी एक्सिस नेगेटिव जी एक्सिस। तो जे क्या है? इमेजिनरी सिंबल आयोटा का। ये देखें, इन मैथमेटिक्स आयोटा इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ जे, इन इलेक्ट्रिक सर्किट आयोटा कैन बी कंफ्यूज्ड विद इंस्टेंटेनियस करंट आई, सो जे इज यूज्ड। क्लियर टू एवरीवन? ओके जी। एंगुलर पोजीशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये तो आसान है, ये तो आप सबको पता होगा। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में रियल नेगेटिव होता है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो सर आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी सर। हाँ मैं कह रहा था कि ये क्वाड्रेंट सिस्टम तो आप सबको पता होगा ना। फोर्थ में बताएं कौन पॉजिटिव होगा? जल्दी से बताइए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? नहीं पता? अबे यार अल्लाह को मानो यार। हेलो आवाज आ रही? साउथ? जी सर आवाज। हाँ बताओ, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होगा? साउथ नहीं पता?
सर सर फोर्थ में दोनों नेगेटिव होंगे ना? नहीं सर वो अच्छा यार बस क्या बोलूं यार, ओ मेरे सर भाई, मैं सर उस पे चला गया था सर, साइन को उस पे चला गया सर मैं। ये ये होता है, ये नहीं पता आपको? ये प्लस है, ये प्लस है, इसका उल्टा ये माइनस है, इसका उल्टा ये माइनस है, ये पता है बात? जी ये जी मालूम सर। है? तो ये जगह क्या हुई? प्लस प्लस। पॉजिटिव ये जगह क्या हुई? सर, माइनस ये प्लस। माइनस है, ये माइनस है, ऊपर वाला प्लस है। ये जगह क्या हुई? जी सर, माइनस माइनस। तो ये जगह क्या हुई? ये माइनस है, ये प्लस है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर x प्लस है और y माइनस है। जी सर। यहाँ पर x भी माइनस है, y भी माइनस है। यहाँ पर x माइनस है, y प्लस है। यहाँ पर दोनों प्लस है। यार ये तो जी पता सर। होनी चाहिए ना बात। ठीक है, क्लियर बात? जी सर। तो आगे चलिए, ये कहाँ चलेगा? ये रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। जी, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो ये तो बहुत आसान है, पता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। इसमें आप पता है इमेजिनरी पार्ट है कोई? ये एक्स एक्सिस पर सर लाई इसमें कर तो है। पॉजिटिव पॉजिटिव। नहीं, ये एक्स एक्सिस पे जो चीज लाई कर रही होती है इसका मतलब उसमें इमेजिनरी जीरो है। एक्स एक्सिस पे वाई जी जीरो सर। होता है ना, लेकिन ये लिखा है रियल जी सर। नंबर +4 जी सर। और ये रियल नंबर -2। इसके अंदर आप देखा जी रियल सर। नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी है। तो ये है इमेजिनरी +J6, जैसे इमेजिनरी -J5। ये तो बहुत आसान है। लेकिन अगर इनका कॉम्बिनेशन आ जाए लाइक दिस, when a point lies on not on any axis but somewhere in one of the four quadrant के कहीं बीच में आ जाए, तो वो आप जानते हैं ना कि आप क्या करेंगे, 1 2 3 4। तो ये रियल पार्ट हो गया 4 और इमेजिनरी 1 2 3 4। ये मैं तो 4, J4। ये जी क्या है? सर। 1 2 3। लेकिन इधर आता सर -3, J2। सॉरी सर, अकॉर्डिंग सर कोऑर्डिनेट साइन रखना है ना सर? सर जैसे कोऑर्डिनेट में सर माइनस प्लस इधर उसके हिसाब से रखना है ना? अच्छा, मीटिंग 1 मिनट रह गया है, मैं दोबारा शुरू करता हूँ, आप लोग आ जाएं जल्दी से।